श्री भगवान दास तोदी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आपके बीएससी पार्ट सेकंड का बॉटनी का जो आप लोग पेपर पढ़ रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। और जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, अपनी चर्चा हो रही थी जिसमें आपने प्लांट और वाटर रिलेशन के बारे में पढ़ा है, जहाँ पर आपने डीपीडी, ओपी, टीपी या डब्ल्यूपी इन सब के बारे में जाना है कि ये किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से इनको डिफाइन किया जाता है। आज अपन बात कर रहे हैं इसी टॉपिक के अंदर आप लोग देखेंगे प्लांट वाटर रिलेशन में आप लोगों का टॉपिक देखने को मिलता है वाटर पोटेंशियल, या अपन इसको कह दें जल विभव। जल विभव क्या होता है या वाटर पोटेंशियल क्या होता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पिछले टाइम इसमें से किया गया है। तो वाटर पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा रासायनिक विभव का। रासायनिक विभव ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। अब आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा रासायनिक विभव अपन किसे कहते हैं। तो आपने कहा है किसी पदार्थ की प्रतिमोल मुक्त ऊर्जा उसका क्या कहलाती है, रासायनिक विभव कहलाती है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। किसी पदार्थ की प्रति मोल मुक्त ऊर्जा उसका क्या है, रासायनिक विभव जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। किंतु आप लोग देखेंगे कि विलायक के अंदर विलेय के कण मिला दिए जाते हैं। विलायक के अंदर विलेय के कण मिलाने पर इस रासायनिक विभव के मान में कमी आ जाती है। किस में कमी आ जाती है, रासायनिक विभव के मान में कमी आ जाती है। और ये जो कमी है वो क्या कहलाती है आपकी, यानी कि आपने कहा कि विलायक के अंदर विलेय के कण मिला दिए तो रासायनिक विभव के मान में कमी हो गई, और ये कमी जो है वो आपकी क्या कहलाती है, जल विभव या वाटर पोटेंशियल के नाम से जानी जाती है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि किसी पदार्थ की प्रतिमोल मुक्त ऊर्जा उसका रासायनिक विभव होता है, और जब अपन विलायक के अंदर विलेय के कण मिलाते हैं तो रासायनिक विभव के मान में जो कमी आती है वो कमी आपकी क्या कहला रही है, वाटर पोटेंशियल या जल विभव के नाम से जानी जाती है। आगे अपन देखेंगे इसी में। ये तो आपका डेफिनेशन से रिलेटेड हो गया, आप लोगों ने देख लिया। ये यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो भी पिछले टाइम के क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये सेंटेंस आप लोगों को ध्यान में रखना है कि शुद्ध विलायक या अपन कह दें शुद्ध जल, शुद्ध विलायक या शुद्ध जल का जो रासायनिक विभव होता है उसका मान कितना होता है। तो आप देखेंगे कि सर्वाधिक होता है, या फिर ये मान क्या होता है, शून्य के रूप में, जीरो के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया था पिछले टाइम के क्वेश्चन पेपर में कि शुद्ध जल का रासायनिक विभव या जल विभव मान कितना होता है, जीरो होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, शुद्ध विलायक या शुद्ध जल का जल विभव जीरो होता है। दूसरी आप बात करेंगे कि आपका जो जल विभव होता है इसका मान हमेशा नेगेटिव आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी वाटर पोटेंशियल हमेशा किस रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा, नेगेटिव रूप में इसका मान जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट वाटर पोटेंशियल जो होता है इसको मेजरमेंट करने की जो यूनिट होती है उसको अपन क्या कहते हैं, अर्ग प्रति सेंटीमीटर क्यूब।
यानी कि इसको मापने की इकाई क्या है, अर्ग प्रति सेंटीमीटर क्यूब में इसे मेजरमेंट किया जाता है, किसको, जल विभव को। फिर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि ये जो जल विभव होता है ये मुक्त ऊर्जा संकल्पना पर आधारित है, फ्री एनर्जी कंसेप्ट या मुक्त ऊर्जा संकल्पना पर आधारित है। और ये संकल्पना किसके द्वारा दी गई है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये फ्री एनर्जी कंसेप्ट जो है वो टेलर एंड स्लेटियर के द्वारा दिया गया है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जल विभव की जो संकल्पना है वो किसके द्वारा प्रपोज्ड की गई है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है टेलर और स्लेटियर के द्वारा प्रपोज्ड की गई है। तो ये तो हो गया जल विभव से रिलेटेड कुछ आप लोगों की जनरल बातें। अब आप लोग देखेंगे कि आपका जो जल विभव होता है इसको एक फॉर्मूला के थ्रू जो है वो शो किया जाता है। किस तरह से यूज करेंगे अपन देखेंगे। देखिएगा आपका जो जल विभव होता है इसको साई या साई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो जल विभव है या वाटर पोटेंशियल है इसके लिए जो फॉर्मूला है वो आप लोग देखेंगे साई एस प्लस साई पी प्लस साई एम। ये फॉर्मूला यूज लिया जाता है आपके वाटर पोटेंशियल या जल विभव के लिए। जल विभव का मान जो होता है वो इस रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब साई डब्ल्यू का मतलब तो क्या हो गया, आप लोग देखेंगे कि साई डब्ल्यू तो क्या है, ये तो है वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल। साई एस क्या है, आप देखेंगे ये क्या है, सोल्यूट पोटेंशियल। जबकि साई पी इसको क्या बोलेंगे, प्रेशर पोटेंशियल। और साई एम ये क्या है, मैट्रिक्स पोटेंशियल। तो इस तरह से आप जल विभव को रिप्रेजेंट करेंगे। अब अपन यहाँ पर देखेंगे कि साई एम जो है वो किसे कह रहे हैं, साई पी किसे कह रहे हैं, साई एस किसे कह रहे हैं। तो साई एम जिसको अपन कह रहे हैं मैट्रिक पोटेंशियल। आप लोग देखेंगे कि आपकी जो सेल वाल है प्लांट के अंदर, उस सेल वाल के अंदर क्या पाए जाते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर आपने कहा पेक्टिन है या सेल्यूलोज है या काइटिन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और ये जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं इनके अंदर कैपेसिटी होती है इम्बाइबेशन की, अधिशोषण की क्षमता होती है। और अधिशोषण की जो क्षमता है जिसके कारण से ये क्या करते हैं, जल को अधिशोषित करने का काम करते हैं या एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो इसे अपन क्या कह रहे हैं, मैट्रिक्स पोटेंशियल, जिसे अपन किस रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साई एम। आप लोग देखेंगे कि जो आपका वाटर पोटेंशियल है उसके अंदर आपका साई एम का जो मान होता है वो नगण्य रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसको मोस्टली इस फॉर्मूला में यूज नहीं किया जाता। इसके आगे अपन एक नेक्स्ट फॉर्मूला देंगे, उसमें आप लोग देखेंगे कि इसको मोस्टली यूज नहीं किया जाता है। फिर बात कर रहे हैं अपन साई पी, जिसको आप कह रहे हैं प्रेशर पोटेंशियल। तो आप लोग देखेंगे कि प्लांट की जो सेल है उसमें आप लोग देख रहे हैं कि जल इंटर हो रहा है, और जल का जो इंटर होने का जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो क्या कह रहा है, प्रेशर पोटेंशियल के नाम से वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि ये एक प्रकार का क्या है, आप लोगों का टीपी का जो मान है, एक दाब जो है उसकी तरह से आप लोगों को देखने को मिलता है। फिर आप कहेंगे सोल्यूट पोटेंशियल साई एस से रिप्रेजेंट करें। यहाँ पर आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है कि साई पी का मान हमेशा आप लोगों को पॉजिटिव जो है वो देखने को मिलेगा। इसको अपन शामिल नहीं करेंगे, ये नगण्य रूप में आप लोगों ने देख लिया। फिर आप कह रहे हैं साई एस सोल्यूट पोटेंशियल। आपने कहा कि विलायक के अंदर विलय के कण मिला दिए तो रासायनिक विभव के मान में कमी आ गई, उस चीज़ को अपन क्या कह रहे हैं, सोल्यूट पोटेंशियल के रूप में। और आप लोग देखेंगे कि ये जो सोल्यूट पोटेंशियल होता है ये हमेशा आपको नेगेटिव रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इससे आपका जो वाटर पोटेंशियल है उसका एक नया फॉर्मूला बन गया, जिसको अपन क्या कहेंगे, साई या साई डब्ल्यू बराबर
क्या हो गया आपका माइनस का साई एस प्लस का क्या हो गया साई पी। ये एक नया फॉर्मूला जो है वो आपको किस रूप में देखने को मिलेगा, वाटर पोटेंशियल या जल विभव के लिए आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है जल विभव के लिए। अब आप लोग ये भी ध्यान दें कि वाटर पोटेंशियल के अंदर आपने कहा कि विलायक के अंदर विलय के कण मिलाए हैं तो रासायनिक विभव के मान में कमी आई है। साथ ही आपने ये पढ़ा हुआ है कि जल जो कोशिका में प्रविष्ट होता है वो डीपीडी के अंतर के कारण होता है, या आपने ये कहा है कि जल हमेशा कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर गमन करता है। उसी तरह से आप लोग देखेंगे कि जल हमेशा क्या होगा, कम जल विभव मान से अधिक जल विभव के मान की तरफ मूवमेंट जो है वो करता है, यानी कि ये क्या करता है, डीपीडी की तरह वाटर को एब्जॉर्ब करवाने का काम करता है। लेकिन इसका मान हमेशा क्या होता है, आप लोगों को नेगेटिव जो है वो देखने को मिलता है। तो इसका अपन देखते हैं डीपीडी के साथ में इसका क्या रिलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रीवियस क्लास में अपन ने बातें की थी, आपने देखा था, एक तो अपन ने बात की थी टर्जिड सेल जिसको आपने कहा था स्फीत कोशिका, दूसरा आपने कहा था पार्शियली टर्जिड सेल, और एक आपने बात की थी फ्लैसिड सेल। स्फीत कोशिका, आंशिक रूप से स्फीत कोशिका, और एक थी आपकी सल्थ कोशिका। तो टर्जिड सेल की आपने बात की थी जहां पर आपने फॉर्मूला यूज में लिया था डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। आपने कहा था कि टर्जिड सेल जो होती है जिसको अपन बोलते हैं पूर्णतया स्फीत कोशिका, इसके अंदर क्या होता है, टीपी का मान जो होता है टीपी बराबर ओपी आप लोगों को देखने को मिलता है। जबकि फ्लैसिड सेल में आपने कहा था कि टीपी का मान जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है, यानी कि यहाँ पर ट्रिगर प्रेशर जो है वो आप लोगों को नहीं देखने को मिलता है। इसी चीज़ को अपन फॉलो करते हैं वाटर पोटेंशियल के अंदर। आपका फॉर्मूला ये बोल रहा है माइनस का साई एस प्लस का साई पी। इस फॉर्मूला से अपन देखते हैं कि आपका वाटर पोटेंशियल जो है वो डीपीडी की तरह आप लोगों को मूवमेंट देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। तो आप कहें कि जो टर्जिड सेल होती है उसके अंदर टीपी का मान ले अपन 20 एटमॉस्फेयर, ये मान रखें अपन, तो आप देखेंगे कि जल विभव का मान क्या होगा, यहाँ पर मान ले अपन माइनस का 20 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का जो 20 है वो हो गया। अब इसको अपन देखें तो ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 20 बराबर 0, यानी कि साई डब्ल्यू का मान क्या हो गया बराबर 0, किसके लिए, टर्जिड सेल के लिए। और यही बात किस में आती है आपकी डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, जब अपन यूज में लेते हैं तो वहाँ पर भी आपको यही जो है वो देखने को मिलता है। तो आपने कह दिया कि जो आपका जल विभव होता है वो डीपीडी के अनुसार आप लोगों को देखने को मिलता है। अब अपन बात करें पार्शियली टर्जिड सेल के लिए, तो पार्शियली टर्जिड सेल होगी, इसमें आप लोग देखेंगे कि आपका जो टीपी का मान है वो थोड़ा सा आपको कम जो है वो देखने को मिलता है। तो 20 की जगह आपको क्या देखने को मिलेगा 10 एटमॉस्फेयर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, इसी को अपन यहाँ पर रखें तो जो आपका सोल्यूट पोटेंशियल है उसका मान तो कितना हो गया आप लोगों का 20 हो गया, और प्रेशर पोटेंशियल है इसका मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे 20 माइनस 10 तो कितना हो गया साई डब्ल्यू बराबर 10 जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है किसमें, पार्शियली टर्जिड सेल के अंदर। वही बात करें अपन फ्लैसिड सेल में, और फ्लैसिड सेल में आप क्या कर रहे हैं टीपी का मान आपको 0 देखने को मिलेगा, यानी कि ये मान जो है वो क्या है 0 है। तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 0 बराबर 20, यानी कि आपने कहा था कि फ्लैसिड सेल के अंदर
क्या होगा, डीपीडी का मान ओपी के बराबर होता है, तो ओपी के बराबर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये फ्लैसिड सेल के लिए हो गया। यही अपन मान ले फ्लैसिड सेल की जगह आप ले लें प्लाज्मोलाइज्ड सेल। अपन ने ले लिया प्लाज्मोलाइज्ड सेल। अब यहां पर आप लोग देखेंगे कि प्लाज्मोलाइज्ड सेल होती है, उसमें टीपी का मान आपको नेगेटिव देखने को मिलता है, यानी कि -2 एटमॉस्फेयर अपन मान ले। अब यहां पर माने तो आपके फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो गया, साई डब्ल्यू बराबर माइनस का अपन ने माना था सोल्यूट पोटेंशियल 20 एटमॉस्फेयर प्लस -2 एटमॉस्फेयर जो है वो आ गया आपका प्रेशर पोटेंशियल। अब आप इसको देखें तो क्या हो गया, 20 + 2 बराबर कितना हो गया, 22 एटमॉस्फेयर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका प्लाज्मोलाइज्ड सेल के लिए। तो उम्मीद है कि आपको वाटर पोटेंशियल के बारे में समझ में आ गया होगा। वाटर पोटेंशियल अपन किसे कह रहे हैं, वाटर पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ आप लोगों की जनरल जो पॉइंट्स है जिसमें आप लोग कह रहे हैं कि ये फ्री एनर्जी कंसेप्ट पर आधारित है, और ये कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, टेलर और स्लेटियर के द्वारा दिया गया है। और ये जो किसके रूप में मेजरमेंट किया जाता है, अर्ग प्रति सेंटीमीटर क्यूब में इसको मेजरमेंट किया जाता है। और किस तरह से आप लोगों का इसका रिलेशन जो है वो फ्लैसिड सेल हो, टर्जिड सेल हो, या फिर पार्शियली टर्जिड सेल हो, या प्लाज्मोलाइज्ड सेल हो, उसमें किस तरह का इसका रिलेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वो यहाँ पर क्लियर होता है। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग देखेंगे वो है प्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य कुंचन। इसकी बात करते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लाज्मोलाइसिस, जिसको अपन बोलते हैं जीव द्रव्य का कुंचन। देखिएगा, ये आपकी एक प्लांट सेल है, और प्लांट सेल के अंदर ये आपका पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म है, और ये बाहर की तरफ आपने बना दी इसके सेल वॉल। इस सेल को आपने रख दिया, कैसा सॉल्यूशन काम में लिया है, ध्यान दीजिएगा। आपका सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तो आप लोग देखेंगे कि क्या कुछ काम हो रहा है यहाँ पर। ये आपकी सेल और प्रोटोप्लाज्म थोड़ा दूर हुआ, यानी कि आपने क्या किया, जब आप कोशिका को क्या कर रहे हैं, अति परासरी विलयन के अंदर रख रहे हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि सेल के अंदर जो है कैसी घटना होती है। आपने कहा कि यहाँ पर कौन सा हो रहा है, एक जो ओस्मोसिस जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। और एक जो ओस्मोसिस होने के कारण से क्या होगा, जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, और जो आपकी सेल की जो मेम्ब्रेन है उससे थोड़ा सा दूर हट जाएगा। इस घटना को अपन क्या कह रहे हैं, प्लाज्मोलाइसिस या जीव द्रव्य कुंचन। यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, एक जो ओस्मोसिस की घटना हो रही है, और एक जो ओस्मोसिस होने के कारण से प्रोटोप्लाज्म जो है वो भित्ति से दूर हट रहा है। ये घटना आपकी क्या कहला रही है, जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस। अब आप लोग देखेंगे कि ये जो प्लाज्मोलाइसिस होता है वो मोस्टली 2 प्रकार का होता है। कौन सा, एक तो आप लोग देखेंगे इनसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, और एक होता है इविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। इंसिपिएंट का मतलब होता है प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन, यानी कि जब आपने सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा है तो आपका प्रोटोप्लाज्म थोड़ा सा दूर हुआ, वो घटना आपकी क्या है, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस या प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन। जबकि आपने काफ़ी टाइम तक सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा हुआ है तो ये क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म
एक कोने पर या केंद्र में आकर जमा हो जाएगा, ये घटना आपकी क्या कहलाएगी? एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस या सत्य प्रकार का जीवद्रव्य कुंचन जो है उसके नाम से ये जानी जाएगी। तो दो प्रकार के प्लाज्मोलाइसिस जो है वो आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलते हैं। अब इसी प्लाज्मोलाइसिस को अपन क्या करें, अब इस सेल को क्या कर ले, जो प्लाज्मोलाइज्ड हो गई इसको आप रख दें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो आप लोग क्या देखेंगे कि ये वापस अपनी पहले वाली स्थिति के अंदर आ जाएगा। फिर से अपनी मेन पोजीशन के अंदर आ गया। तो ये घटना आपकी किस नाम से जानी जाती है? इसको अपन क्या कह देंगे? प्लाज्मोलाइसिस की जगह डी प्लाज्मोलाइसिस। डी प्लाज्मोलाइसिस क्यों? क्योंकि आपने इसको रखा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, और आपने पढ़ रखा है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है जिसमें आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आप लोगों को क्या होगा, अंतः परासरण जो है वो देखने को मिलेगा, यानी कि अल्प परासरी विलियन, विलियन की सांद्रता कोशिका की सांद्रता की तुलना में कम है। अंतः परासरण की घटना हुई, और अंतः परासरण की घटना होने के कारण से आपका जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या होगा, वापस मेम्ब्रेन के साथ में जिस तरह से पहले वाली कंडीशन में था उस रूप में फिर से स्थापित हो जाएगा। तो इस घटना को अपन क्या कह देंगे? डी प्लाज्मोलाइसिस। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो एक्सोओस्मोसिस की घटना होती है, प्रोटोप्लाज्म जो है वो मेम्ब्रेन से दूरी बना लेता है। ये घटना आपकी क्या कहला रही है? प्लाज्मोलाइसिस। दो प्रकार का है, जब मेम्ब्रेन से दूर हो रहा है इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, केंद्र में या एक कोने पर जमा हो गया तब अपन इसको क्या कह देंगे? इविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। फिर आप कह रहे हैं डी प्लाज्मोलाइसिस, यानी कि इस सेल को, प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो क्या होगा, एक जो ओस्मोसिस एंडो ओस्मोसिस देखने को मिल रहा है, और उस कंडीशन में आपकी सेल जो है वो पहले वाली स्थिति में पुनः आ जाती है। तो ये घटना आप लोगों को देखने को मिलती है। अब प्लाज्मोलाइसिस का प्रैक्टिकली यूज कहाँ पर किया जाता है? तो आप लोग देखेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग सेल में जो डिफरेंस है वो प्लाज्मोलाइसिस के माध्यम से आसानी से चेक किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो नॉन लिविंग सेल्स होती है उनके अंदर प्लाज्मोलाइसिस की घटनाएं जो हैं वो आप लोगों को नहीं देखने को मिलती है। इसी के साथ आप दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, आप लोग देखते हैं कि अचार वगैरह जो है या जैम जेली जो है इनको अपन स्टोर कर रखते हैं, इस पर नमक वगैरह लगाकर या फिर चाशनी का जो घोल है वो बनाकर रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी क्या किया जाता है, प्लाज्मोलाइसिस जो है वो सारा का सारा काम किया जाता है। तो आज के इस टॉपिक में प्लाज्मोलाइसिस तक आपका प्लांट वाटर रिलेशन का जो टॉपिक होता है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आपके नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।